ये कहना चाहूँगा कि जिस अपेक्षा के साथ हम लोगों ने चुनाव के पहले लोगों से जो वायदे किए थे, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में भी सरकार है, विष्णुदेव साय का सुशासन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ये कमी नज़र आती है जिन मुद्दों को लेकर के हम उतरे थे चुनाव मैदान में कि जो अपराध हो रहा है, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चाकूबाजी होती है और असुरक्षा की जो भावनाएं हैं लोगों में, जुआ, सट्टा, गांजा, शराब, ये सब जो बिक्री होती है, निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है वो इस पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और उसका असर देर सवेर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पिछले 5 साल में इन लोगों ने इतना जाल फैला दिए हैं कि उसको एकदम से ख़त्म करना असंभव काम है। धीरे धीरे आपको फील्ड में भी ये सब चीज़ नज़र आएगा। मौजूद हो बिरगांव में, बिरगांव के अडवाणी स्कूल में, जहां पे इस वर्ष होने वाला है भव्य दशहरा कार्यक्रम और यहां पे हम तमाम समिति मेंबर से भी बात करेंगे, इस पूरे आयोजन के बारे में इसका ब्यौरा लेंगे कि कैसे आयोजन इस बार किया जा रहा है, किस भव्य तरीके से। तो आइए बात करते हैं। जय जोहार संगवारियों, मैं वेदराम साहू, बिरगांव दशहरा उत्सव समिति अध्यक्ष। हमारे बीच में बड़े भैया डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन जी संरक्षक होकर नेतृत्व में लगातार 19 वर्ष से ऐसे भव्य कार्यक्रम आयोजन हुआ थे जो WRS के बाद दूसरा नंबर में आते हैं भव्यता के नाम में। और पूरा निगम क्षेत्र के जो जनता है ओकर लिए भी एक बहुत अच्छा मनोरंजक, भक्तिमय, भव्य, आतिशबाजी, रोमांच से भरे, मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम होते। ये साल भी यहीं हुआ थे। 2 साल बनवास रही समर बन के, दूसरा जगह हुआ रही से, फिर यही से रामराज, आज विष्णुदेव सहाय की सुशासन की सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो पुनः हमार अडवाणी के मैदान मिली से रावण दशहरा उत्सव मनाए बर। तो बिरगांव दशहरा उत्सव समिति के पूरा सदस्य, हमारे संरक्षक सब भिड़े रात दिन का एक कर दे और अभी कुछ ही समय में पुतला भी पूरा ओके हो जाई और कल भव्यता से कार्यक्रम प्रस्तुत हुई। उमा रामलीला हुई और पहली आर्केस्ट्रा है जो मुंबई से कलाकार आते हैं, जिसमें हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों भक्तिमय गीतों के प्रस्तुति हुई। तो इस बिरगांव वासियों के लिए आप लोग एक आशीर्वाद के रूप में है जो इतनी सेवा करते हैं बिरगांव वासियों के लिए, क्योंकि सबका WRS इतना भीड़ में जाना संभव नहीं है, तो इस बीच आप इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करते हैं। 2 साल से वनवास है जैसे कि आपने कहा था, बहुत ही मंगलमयी समय है जो कि देखने को कल मिलेगा पूरे बिरगांव वासियों को। तो आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है और पूरी समिति मेंबर का। और हमारे बीच मौजूद है ओम प्रकाश देवांगन जी, उनसे भी हम बात कर। पुतला आप देख रहे हैं, ये रावण का जो पुतला है 81 फीट का है, 81 फीट का है और विभिन्न प्रकार के जो आतिशबाजियाँ होती है, ये एक आकर्षण का केंद्र होता है यहाँ पर। बिरगांव की इतनी बड़ी आबादी, ये बिरगांव का हृदय स्थल है अडवाणी स्कूल जो है, और ये हृदय स्थल में जब दशहरा उत्सव होता है तो लोगों में एक अलग उत्साह होता है, बहुत ही भारी खुशी है। और मुझे लगता है कल जब दशहरा है, दशहरा में परिवार सहित लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आनंद लेने आएंगे और उनको बहुत ही जो अपेक्षा होंगी उन अपेक्षा पर हम लोग सब खरा उतरने की कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर सुविधा और मनोरंजन के साथ में। वो जो इन लोग चाहते हैं वो सब चीज़ उनको देखने को मिलेगा। बाकी सब चीज़ जो है आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी वेदराम साहू जी ने बताया है। हमारे पूरे जो समिति के सदस्य हैं वो रात दिन एक किए हुए हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी है और कल उरकुरा के रामलीला मंडली के द्वारा रामलीला का आयोजन होगा और एक आर्केस्ट्रा के भी कार्यक्रम है जो पूरा भक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे वो। तो इस प्रकार से है। तो आपका कितना योगदान रहा है अगर हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि पूरा मार्गदर्शन तो इनके द्वारा ही है, आपके द्वारा देखने को मिलता है बिरगांव वासियों के लिए। तो बिरगांव वासियों के लिए और क्या खास है इस साल? देखो, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, योगदान पूरे ग्रामवासियों का है, नगरवासियों का है, बिरगांव वासियों का है, हमारे समिति के सदस्यों का है, माननीय अध्यक्ष जी का है। इन लोगों का विशेष योगदान है। मैं तो मुझे इन लोग हाईलाइट कर देते हैं सामने लाके, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और जिस प्रकार से बिरगांव वासियों का, नगरवासियों का सहयोग, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिला है। निश्चित है अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि उनकी इसी प्रकार से आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा। हम लोग हर साल कांवड़ यात्रा, बोल दशहरा, विश्वकर्मा पूजा जैसे आयोजन साल में होते रहते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम।
और इसी प्रकार से सबका सहयोग हमें। ये कहना चाहूँगा कि जिस अपेक्षा के साथ हम लोगों ने चुनाव के पहले लोगों से जो वायदे किए थे, हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में भी सरकार है, विष्णुदेव साय का सुशासन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ये कमी नज़र आती है जिन मुद्दों को लेकर के हम उतरे थे चुनाव मैदान में, कि जो अपराध हो रहा है, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चाकूबाजी होती है और असुरक्षा की जो भावनाएं हैं लोगों में, जुआ, सट्टा, गांजा, शराब, ये सब जो बिक्री होती है, निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है वो इस पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और उसका असर देर सवेर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पिछले 5 साल में इन लोगों ने इतना जाल फैला दिए हैं कि उसको एकदम से ख़त्म करना असंभव काम है। धीरे धीरे आपको फील्ड में भी ये सब चीज़ नज़र आएगा। विष्णुदेव साय का सुशासन जो है ये निश्चित रूप से आप सबको देखने को मिलेगा। और हम लोग भी अब इस मामले में, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, हम उनसे भी आग्रह करेंगे और ज़रूरत पड़े तो उस पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। अगर कहीं पर कोई संरक्षण मिलता हो, किसी को अपराध में बढ़ोतरी का कोई ऐसा मामला जो संलिप्त हो, तो ऐसे मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बात क्षेत्र की करें तो क्षेत्र में भी जैसा कि अभी नवीनीकरण का काम चल रहा है, वहाँ का बिल पास हो चुका है, तो वो कब तैयार होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा है। तो आप बीजेपी के नेता के नेतृत्व में लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ भी जरूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में लाइट भी यहाँ पे नहीं थी, जो स्ट्रीट लाइट जो अभी बनी है कुछ कारणवश, अभी हमारा बात हुआ था यहाँ के महापौर से भी, तो उन्होंने बताया। तो इस रूप में आप लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो होता है वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम नगर निगम का है। नगर निगम को मूलभूत सुविधा और जनता की जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। चाहे वो पार्षद हो, महापौर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, आयुक्त हो, ये सबको मिल करके एक माननीय विधायक जी को भी इसमें पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब मिल करके हम जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हमें चुना है, हमें उन पर खरा उतरना ही पड़ेगा, हर हालत में उतरना पड़ेगा। और उनकी जो सुविधाएं हैं, पीड़ित पक्ष की, उनकी जो जनता सुनते नहीं है, अधिकारी विशेषकर अनसुना अनदेखा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग इस दिशा में काम करने जा रहे हैं अभी। एक और बात है, आम जनता की आवाज़ है कि यहाँ बिरगांव में पेट्रोलिंग जैसी सुविधा नहीं है, रात में असामाजिक तत्व घूमते हैं। तो अगर आपका इस पर योगदान में सुरक्षा चाहिए, बेटियां सुरक्षित रहें, आम लोग सुरक्षित रहें, नेता चुनने का कहीं ना कहीं वजह यही है कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सके। आप भी एक नेता हैं, तो उस तौर पर कुछ कर सके तो हमारे आम जनता के लिए कीजिए। मैंने इसका जवाब पहले ही कहा है कि निश्चित रूप से कानून जो व्यवस्था है, इस पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और कड़ा रुख भी अपनाया हुआ है। उन्होंने अभी एसपी कलेक्टर की पूरे प्रदेश के इनकी बैठक ली और बैठक में उनका जो रुख था, उनका जो रवैया था, वो बहुत ही कड़ा था और उसका जो रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। धन्यवाद। देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। और मैं आशा करूंगी तमाम समिति मेंबर से कि हर प्रतिवर्ष यहाँ पे भव्य तरीके से कार्यक्रम हो, और यहाँ के बीजेपी के नेता से भी ये अनुरोध करूंगी कि लोगों की सारी तमाम बातों को आप मुद्दे नज़र रख के सारे इंतजाम किए जाएं। और देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद। श्री राम, जय जय श्री राम।